राजा परीक्षित ने एक बात पूछी सुखदेव भगवान से। गुरुवर, ब्रह्मा जी ने जब बछड़े चुराए, ग्वाल वालों को चुराया, गलती ब्रह्मा जी ने भी की, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र ने इतनी बड़ी गलती करी, इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र की गलती तो और ब्रह्मा जी की गलती तो दोनों है, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रह्मा का तो कितना बड़ा पद है, ब्रह्मा को क्यों प्रभु ने क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति करी वो अपनी स्तुति श्रेष्ठ थी, बड़ी थी। इंद्र ने स्तुति करी वो स्तुति छोटी थी ब्रह्मा जी के आगे। अब संत कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं, सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, राजन गलती में फर्क होता है। ब्रह्मा की जो गलती थी उसमें भगवान के प्रियजन भगवान से 1 वर्ष तक दूर रहे, और इंद्र की जो गलती है इसमें भगवान के प्रेमी जन 7 दिन तक भगवान के निकट रहे, और भगवान की प्रसन्नता उसी में रहती है। भगवान उसी में प्रसन्न रहते हैं कि भगवान के अपने प्रियजन भगवान के पास में रहे, भगवान के पास में रहे। इंद्र ने जो अपराध किया उस अपराध में भगवान के भक्त, भगवान के दास, भगवान के चाहने वाले, भगवान के प्रियजन भगवान के पास में रहे। ब्रह्मा की गलती में 1 वर्ष तक दूर रहे, बोले इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं कहा कि जाओ ब्रह्मा तुम्हें क्षमा किया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर आप कह रहे थे जब इतनी घनघोर वृष्टि इंद्र ने करी, जल की वर्षा भई, तो एक और चक्र सुदर्शन जी जलपान कर रहे थे, जल को सुखा रहे थे, और एक और बाबा कुंभज मुनि अगस्त जल का पान कर रहे थे। बोले ये बात थोड़ी अटपटी लगी, विस्तार से बताने की कृपा करें। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा भगवान प्रभु किसी एक कार्य को अगर एक अवतार में पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उसको दूसरे अवतार में अवश्य पूर्ण करते हैं। ये जो अगस्त बाबा को जलपान कराया, बोले ये इस अवतार का नहीं, ये पूर्व अवतार का शेष कार्य था जो भगवान ने यहाँ पे किया। कौन सा? बोले राम अवतार की बात। जब प्रभु राम अवतार में आए थे, अब तो नरेश के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ राम बनकर के आए थे। लीला करते 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 लीला करते करते भगवान की वनवास की लीला, जब वनवास गए मैया का हरण हुआ, दुष्टों का संहार किया, लंका पर विजय पाई। उसके बाद जब भगवान लौट कर पुनः अवध में आए तो मैया जानकी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखती है, ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखती है, नित्य पति ब्राह्मण भोजन कराना। जो भी ब्राह्मण आते हैं मैया जानकी संतुष्ट नहीं होती है उनको भोजन कराना, थोड़ा बहुत खाते हैं चले जाते हैं। एक दिन मैया राघव जी से बोली, राघव जो कैसे ब्राह्मण आते हैं कि वो इतना थोड़ा खाते हैं कि मुझे संतुष्टि नहीं होती कि हाँ ब्राह्मण ने भरपेट खाया, कोई अच्छा सा ब्राह्मण बुलाइए। तो राघव सरकार कहने लगे, देवी अभी ब्राह्मण आपने देखे ही कहा, एक कोई अच्छे ब्राह्मण से पाला पड़ जाएगा उसी दिन समझ में आ जाएगी। बोले हाँ महाराज मैं भी यही चाहती हूँ, कोई अच्छा सा ब्राह्मण आए जिससे मैं भोजन करा के तृप्त तो हो सकूं। राघव जी बैठे बैठे कहा, अच्छा देवी चिंता मत करो, बुलाए लेते हैं। राघव जी को महाराज भगवान को कोई भी काम करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, हमारे जैसे उद्यम नहीं करना पड़ता, केवल उन्हें तो सोचना पड़ता है बस। बैठे बैठे मेरे राघव जो अगस्त बाबा के ध्यान में चले गए, अगस्त ऋषि के ध्यान में पहुंचे राघव जो, बाबा ने कहा, अहो प्रभु
क्या आदेश है दास के लिए? राघव जी ने कहा बाबा एक काम करो, आज का निमंत्रण आपका हमारे यहाँ है। प्रभु किस बात की खुशी? बस आप तो आ जाइए। अगस्त बाबा को भी महाराज चल कर आने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वो भी संकल्प मात्र से सिद्धि होती है। ऐसे अगस्त देर नहीं लगी, तत्क्षण राघव जी ने ध्यान किया, अगस्त बाबा चल पड़े। कुछ ही काल में महाराज अवध में प्रवेश कर गए। समाचार मिला कि अगस्त बाबा पधार चुके हैं। राघव जी मैया जानकी दोनों ने जल की झाड़ी, जल का कलश, स्वर्ण थाल लिया हाथ में, चल पड़े। अगस्त बाबा के चरण प्रक्षालन कराए। चरण प्रक्षालन कराने के पश्चात में अगस्त बाबा को लेकर के और आए, सुंदर आसन पर बैठाला। अगस्त बाबा ने कहा महाराज देर मत करिए, भूख लग रही है, भोजन कराइए। मैया जानकी ने कहा हो आज आया ब्राह्मण जो स्वयं कह रहा है भूख लग रही है। आइए महाराज बैठिए, आसन लगाइए महाराज। सोने की थाली, सोने की कटोरियां, सोने का कलश भर करके बढ़िया सुंदर थाली थाल सजाया गया, बढ़िया छोटी छोटी कटोरियां। और महाराज अयोध्या नरेश के घर में भोजन करने आए। सोचिए, कल्पना करिए कैसे थाल होगी, कैसी कटोरी होगी, कैसा कलश होगा। अगस्त बाबा बैठे, मैया ने परोसा सब कटोरियों में महाराज खीर, साग, पूरी, मालपुआ सब परोसा, अनेक प्रकार का व्यंजन। कहते हैं महाराज मैया जानकी से अच्छी रसोई कोई बना नहीं सकता। इसलिए संतों के भंडारे में, संतों के घर में, संतों के आश्रमों में, संतों की जेबनार में, संतों की पंगत में आज भी सीता रसोई की जय बोली जाती है। संत महात्मा भोजन करने से पहले बोलते सीता रसोई की जय बोलते। ऐसी सुंदर रसोई मैया जानकी की, ऐसा स्वाद और कहीं नहीं मिल सकता। भोजन परोसा गया। अगस्त बाबा थाली को देखे अगस्त बाबा और मुस्कुराए, राम जी की ओर देखे। राम जी ने कहा बाबा क्या बात है? तो अगस्त बाबा कहने लगे महाराज जैसा मस्तक हो वैसा मुकुट लगाया जाए तो अच्छा लगता है। अब बड़े मस्तक पर इतना छोटा मुकुट रखो वो भी खराब लगता है, और छोटे से मस्तक पर इतना बड़ा रखो तो भी वो भी नहीं जमता। आपने भोजन के लिए बुलाया अगस्त को और भोजन परोस रहे हुए साधारण ब्राह्मण की तरह। बताइए इतनी छोटी छोटी ये कटोरियां हैं, इनको नाक में से डालूं कि कान में से? मेरे मुख के लायक तो ये है ही नहीं। मैया जानकी अंदर से बोली बाबा क्यों चिंता करते हो, आप भोजन प्रारंभ तो करो, मैं यही हूँ, आप करिए भोजन में लाती। आपको बतावे बाबा भोजन करने बैठे हैं, मैया परोस के थाली में छोड़ती है और मुड़ नहीं पाती रसोई की तरफ, और वो भोजन समाप्त हो जाता है। ऐसे थोड़ी खाते हैं बाबा। महाराज जो भी कटोरियां थी उठाए, सीधे के सीधे पूरी कटोरी मुंह में, कटोरी मुंह में उड़े लेते। भोजन मैया जानकी परोसते परोसते परेशान हो गए। अरे क्या करें, अब तो बनावे या परोसने जा, बड़ी समस्या। तो मैया जानकी ने वहां गणेश जी की पत्नियों का आवाहन किया। गणेश जी की पत्नियों का आह्वान किया, रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया, देवियों आ जाओ। अकेले आएगी गणपति को भी लेके आए, बोले गणपति को भी ले आओ। तीनों आ गए। भगवान गणपति रसोईया बन गए। रिद्धि सिद्धि पूरी बेचती हैं, गणेश जी पूरी छानते हैं और मैया जानकी परोस के आती है। भोजन चल रहा है। बाबा अगस्त का अविरल गति से अब तक 4-6 बार तो आटा गूंथ ही लिया, पूरी के लिए 4-6 बार आटा गूंथ लिया, लेकिन अगस्त बाबा का भोजन तो चल रहा है। प्रातः काल से प्रारंभ हुआ, सायंकाल की बेला आ गई, लेकिन भोजन अविरल गति से चलता रहा। भोजन चलता रहा। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अविरल गति से भोजन चल रहा है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। कहते हैं महाराज 15 दिन हो गए अगस्त बाबा को भोजन करते करते। मैया जानकी ने कहा महाराज भोजन करते पानी भी पीते जाना।
थोड़ा पानी पी लो, भोजन हो जाए आधा। अगस्त बाबा कहने लगे, हाँ देवी, जब भोजन आधा हो जाएगा अवश्य पानी मांग लेंगे। मैया ने सोचा, लो अभी तो आधा ही नहीं हुआ, आधा ही भोजन नहीं हुआ अभी तो। अभी गति से भोजन चलता जा रहा है। 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 17वां दिन आया और अगस्त बाबा ने राम जी की ओर देखा, महाराज चलने दें भोजन कि बस बंद कर दें। तो राघव जी मैया जानकी की ओर देखे, मैया जानकी ने इशारे से राघव जी की ओर देखा, राम जी की ओर देखा। मैया ने क्रोध भरी आंखों से और आंखों ही आंखों में राघव जी से कह दिया, क्या? बोले महाराज अच्छा ब्राह्मण बुलाया है, आज के बाद ऐसा ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसा ब्राह्मण आज के बाद मेरे दरवाजे पर दिखना भी नहीं चाहिए। राम जी समझ गए, अगस्त बाबा को इशारा किया, बस महाराज अब रहने दो। अगस्त बाबा ने डकार ली, मैया, अरे मैया अब जल लाइए। माता जानकी ने क्रोध भरी शब्दों से कहा, महाराज हमारे पास कोई जल की व्यवस्था नहीं है। क्यों? भोजन कराया है, जल नहीं पिलाएंगे? अरे महाराज आप जल अगर एक आध घड़ा 2 घड़ा पियो तो भी ठीक है, इतना टैंकरों से जल कहां से लेके आए तुम्हारे पीने के लिए? अगस्त बाबा ने कहा, ठीक है देवी, कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे महात्मा हैं, ना भी पिएंगे जल तो कोई बात नहीं। राघव जी ने हाथ जोड़ लिए। राघव जी ने कहा, बाबा आपके जल पान की व्यवस्था मैं करूंगा। आप तो ऐसे दिव्य पुरुष हैं कि आप समाधि में बैठे तो एक ही बार में 4 युग बीत जाए तो समाधि पूरी नहीं हो। एक काम करिए, मैं अगले अवतार में आ रहा हूँ, अगले अवतार में वहाँ जब मैं ब्रजवासियों से गोवर्धन नाथ की पूजा कराऊंगा, इंद्र की पूजा बंद होगी, उस समय इंद्र क्रोध करके जल की वृष्टि करेंगे। वहाँ के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप वहाँ आकर जलपान करिएगा। और वही अगस्त बाबा ने यहाँ आकर के जलपान किया। वही अगस्त बाबा ने वो समस्त जलपान कर लिया। अगस्त ऋषि समस्त ब्रजवासी ब्रह्म को, नारायण को, सच्चिदानंद को सखा रूप में पाकर के बड़े प्रसन्न हैं। भोजन की बात बतावें, क्या होता है कभी कभी हम सबकी एक ऐसी स्थिति है, अगर नहीं मिले तो 2 कौड़ी की चीज भी करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए ना तो वो 2 कौड़ी की लगती। जो है हमारे पास उसको हम बहुत कम आंकते हैं, लेकिन जो नहीं है उसकी चेष्टा करोड़ों में करते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है। एक महात्मा निमंत्रण में गए भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए वो महात्मा गए, एक मैया ने भोजन करने के लिए उनको बुलाया। बड़े श्रद्धा और भाव के साथ बड़ा सुंदर आसन लगाया, बढ़िया सुंदर आसन लगाया, बड़े प्रकार का भोजन बनाया, सब भोजन परोसा। महात्मा जी आए, चरण प्रक्षालन किया। महात्मा आइए महात्मा जी भोजन करिए। महात्मा जी बैठ गए भोजन करने। मैया सामने बैठ गई पंखा लेकर के, पंखा झलने के लिए। महात्मा जी भोजन कर रहे हैं, वो पंखा झल रहा है। मैया ने सब कुछ तो परोस दिया पत्तल में, एक चीज भूल गई परोसना, पापड़ नहीं परोस पाई मैया पत्तल। अब महात्मा जी भोजन करते रहे, भोजन करते, पर वो पत्तल भरी सब कुछ था, उसमें मन न लगे। मन जाए तो कहां, वो पापड़ वाली प्लेट के पास। सोचे पापड़ नहीं परोसा, पत्तल भरी है, सब व्यंजन है, पर उनमें संतुष्टि नहीं मिल रही। ध्यान बार बार जाए वही, लेकिन क्या करें, मांग सकते नहीं। अच्छा लगेगा क्या? तो महात्मा जी ने कहा, अरे भैया आज तो बड़े भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हो गए, बड़े भाग्य।
तो मैया ने पूछा महात्मा जी ऐसी क्या बात हो गई, बड़े बड़े भाग्य की बात दरअसल, अरे आज इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली थी, कुछ क्या बताएं, बच गए। बोले क्या हुआ? बोले हम आ रहे थे, रास्ते में इतना बड़ा सांप। मैया बोले कितना बड़ा? अरे बहुत बड़ा सांप था मैया। बोले कितना बड़ा? बोले यहाँ से लेकर वो पापड़ की प्लेट रखी वहां तक लंबा, इतना लंबा सांप। मैया बोली अरे बाबा वो पापड़ परोसना तो भूल ही गई, अच्छी याद दिला दे। तुरंत पापड़ की प्लेट उठा के महाराज जी को जो कहते हैं महाराज चीज मिल जाए तो वो करोड़ों की 2 कौड़ी की लगती है, और ना मिले तो वो 2 कौड़ी की भी करोड़ों की लगती है। महात्मा को पूरा भोजन परोसा लेकर उसमें संतुष्टि नहीं हो रही थी, ध्यान बार बार जा रहा था वो एक पापड़ की तरफ। कथा कहती है हमारी भी वही स्थिति है, लेकिन गोविंद की कृपा अगर धारण करना है तो महाराज जो भक्ति में वर्णन किया नवदा भक्ति में, यथा लाल संतुष्टा, जो परमात्मा ईमानदारी के साथ, जो परमात्मा सत्य धर्म के साथ हमें देता है, उसमें हमें संतुष्ट करना चाहिए। ब्रजवासी समस्त गोविंद को, ब्रह्म को, नारायण को सखा रूप में पा करके बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं। समस्त ब्रजवासी अपने घर आए, समस्त ब्रजवासियों ने जो प्रसाद बचा हुआ था वो सब प्रसाद बांटा गया गोवर्धन की पूजा का। और भगवान ने गोवर्धन नाथ को अपनी छिंगली उंगली के ऊपर धारण किया, तो यहाँ से भगवान का एक नाम और पड़ा, बोले गिरवर को धारण किया, इसलिए गिरवर धारी। बड़ी श्रद्धा भाव से जय घोष करेंगे, बोले गिरवर धारी भगवान की जय।